ये आता है तुम्हारा एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। हमने कल देखा इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब अगर समझो कि ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एन हुआ तो ये इंडिपेंडेंट है, राइट। लेकिन अगर ए बी ग्रेटर देन ए इंटू बी अपॉन एन हुआ तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड बोला जाएगा। और अगर लेस देन ए इंटू बी अपॉन एन हुआ तो नेगेटिवली एसोसिएटेड। इसको इंडिपेंडेंट को डिस एसोसिएशन भी बोला जाता है, राइट। अब ये कैसा था प्रपोर्शन की मेथड। अब दूसरा, अरे सॉरी, ये ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की मेथड में प्रपोर्शन अब लिखेंगे। देखो ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की कंपैरिजन। अब हम प्रपोर्शन मेथड देखे, ये भी अपने कल देखा। प्रपोर्शन में अपने ये देखा था कि ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर ए बीटा अपॉन बीटा होता है तो इसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे भैया। लेकिन अगर ये ग्रेटर हुआ तो इसको पॉजिटिवली एसोसिएटेड, और अगर ये लेस हुआ तो इसको नेगेटिवली एसोसिएटेड बोलेंगे। सिंपल, बराबर, एकदम इजी है ये। पॉजिटिवली और नेगेटिवली एसोसिएटेड ये फॉर्मूला होगी। अब एक अकेले नहीं है फॉर्मूला, इसके अलावा भी दूसरे। कल अपने ये भी देखा था कि अल्फा बी अपॉन बी इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन बीटा इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे भी अगर सेम साइन ग्रेटर देन अल्फा बीटा अपॉन बीटा तो पॉजिटिवली, और अल्फा बी अपॉन बी इज लेस देन अल्फा बीटा अपॉन बीटा तो नेगेटिवली एसोसिएटेड, राइट। अब ये तो पता चल गया कि पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली या इंडिपेंडेंट है, पर कितना उसका एक्सटेंट पता करने के लिए हमको फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी जिसको बोला जाता है यूल्स कोएफिशिएंट। यूल्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो तुम टेबल बनाते हो, ए अल्फा बी बीटा, बराबर। यहाँ अपने लिखते हैं ए बी, यहाँ लिखते हैं अपने अल्फा बीटा, यहाँ लिखते हैं अपने ए बीटा, और यहाँ अल्फा बी। हमको क्या करना है, क्रॉस करना है। कल यूल में क्रॉस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यूल्स कोएफिशिएंट फाइंड आउट कैसे करें, ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी अपॉन ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा अल्फा बी। अगर ये आंसर प्लस में आता है तो पॉजिटिवली एसोसिएट, और अगर माइनस में आता है तो नेगेटिवली एसोसिएटेड। लेकिन अगर ये आंसर जीरो आएगा तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। देखिए क्रॉस करना है, फॉर्मूला ना याद रहे तो कम से कम टेबल बनाना तो आता है, तो टेबल में क्रॉस करेंगे।
अगर क्रॉस करके मल्टीप्लीकेशन करो तो इसके बाद में पहले ऊपर माइनस लिखेंगे और नीचे अपने प्लस लिखेंगे। तो जो आंसर आएगा अगर प्लस में आता है तो पॉजिटिव, माइनस में आता है तो नेगेटिव। बराबर, सबसे सिंपल हो ना अगर पूरे चैप्टर में तो ये हिस्सा है इसका। अब इसके बाद यूल के बाद, यूल के अंदर देखो पेज नंबर 7 के ऊपर नीचे 5 अलग अलग चीजें दी गई है, देखो पॉइंट्स, उस पर फोकस करें। उसमें लिखा है Q इज इक्वल टू 1 अगर हो तो क्या, ये एमसीक्यूज है आपके, ये एमसीक्यू में आएगा। Q इज इक्वल टू अगर 1 हो तो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी, क्या आएगा, परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। Q इज इक्वल टू -1 हो तो देयर इज परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन और कंप्लीट डिसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी बोला जाता है उसको। और Q इज इक्वल टू अगर 0 हो तो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। Q अगर ग्रेटर देन पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो यानी पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एसोसिएशन, और लेस देन 0 हो तो नेगेटिव। पर इसमें भी याद रखो अगर ये 1 से ज्यादा करीब है यानी 0.97 है तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव एसोसिएशन ऐसा बोलेंगे। जैसे 0.83 आए, 0.79 आए तो हाई डिग्री बोला जाता है। लेकिन अगर 0.5, 0.4, 0.6 ऐसा कुछ हो तो मॉडरेट, 0.34 से कम हो जैसे 0.38 तो लो डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऐसा बोलेंगे। प्लस में आंसर आए तो पॉजिटिव एसोसिएशन, माइनस में आए तो नेगेटिव एसोसिएशन। अब इसके बाद कोलिगेशन आता है, देखिए अब कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन में आपको कैसे फाइंड आउट करना, देखो कोलिगेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेम कोलिगेशन की फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये भी इसको है अपसिलोन बोला जाता है। ये जो y की सिंबल है ना उसको क्या बोलेंगे अपने, अपसिलोन। क्या बोलेंगे इसको, अपसिलोन बोलेंगे, राइट। दिखता y जैसा है लेकिन y नहीं है। इज इक्वल टू, इसमें देखें 1 माइनस, सेम यही, लेकिन इसमें ऊपर का जो क्रॉस है ना वो अपॉन में आएगा, यानी ए बी अल्फा बीटा नीचे आएगा और ए बीटा अल्फा भी ऊपर आएगा, और अपॉन में सेम जो ऊपर लिखा है वही, यहाँ ए बीटा अल्फा बी और यहाँ ए बी अल्फा बी। इसमें भी सेमच, यानी आंसर वही, -1 आए तो नेगेटिव बोला जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव डिसोसिएशन जिसको बोलते हैं। +1 आएगा तो परफेक्ट पॉजिटिव, 0 आए तो इंडिपेंडेंट बोलेंगे, सेम टू सेम। इसको भी यूल फाइंड आउट किया लेकिन याद रखो इसको क्यू बोला जाता है, इसको अपने क्या बोलेंगे वाई, वाई यानी वाई बोलना ही नहीं, इसको अपसिलोन बोला जाता है। और हम यहाँ पे ये सब फाइंड आउट करने के बाद अपने यहाँ पे कैपिटल वाई लिखेंगे ना तो भी चलेगा, एक काम करो अपसिलोन याद नहीं रहेगा, अपने वाई जिसको डिफाइन करेंगे, ग्रीक नहीं करना। अब रिलेशन की बात करें और इसकी भी बात करें, देखो पहले ये जो है ना क्यू की वैल्यू किसके बीच में आएगी, लेस देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 1 इसके बीच में आएगी। सेम इसमें भी लेस देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1, ये एमसीक्यू ये एमसीक्यू, बराबर। अब जितना आपको यहाँ से शुरू होता है फिर ऊपर ये कंप्लीटली लिख लो आप पहले। डिसोसिएशन हटा देना, ये नेगेटिव को बोला जाता है। अब इन्हें अपने इसके सम्स करने से पहले इसकी रिलेशनशिप अपने लास्ट में देख लेते हैं, फिर इसके बेस के ऊपर अपने देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट इज, पहले रिलेशन देखें क्यू एंड वाई के बीच में, इज क्यू इज इक्वल टू 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी y दिया हो तो q फाइंड आउट कर सकते हो और q दिया हो तो y फाइंड आउट कर सकते हो। q दिया हो तो y फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें इक्वेशन बन जाएगा, बट अब यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 10,
ए आपको ए अल्फा बी और बीटा, यहाँ पे टोटल, यहाँ टोटल। ए आपको 450 दिया है, 450 ए यानी यहाँ पर मत लिख देना, ये ए बी है, यहाँ पे आएगा यानी 450। 650 बी का टोटल, यानी ये टोटल 650 हुआ। और एन कितना है 1000। 1000 में से 450 माइनस करूंगा तो 550 यहाँ पे आएगा, और 1000 में से 650 तो यानी कितना आएगा 350। नाउ ए भी दिया है आपको यानी 310। अब बाकी सारी अमाउंट अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर देखें तो 450 में से 310 माइनस करेंगे तो आएगा 140। इसमें से ये माइनस करूँ तो आएगा 210। अब इसमें से ये माइनस करो तो 340, राइट। अब इसको क्या बोलेंगे, ये है आपके लिए ए बी, ये आपके लिए ए बीटा, ये अल्फा बी और ये अल्फा बीटा, बराबर। ये टोटल ऑफ ए, ये टोटल ऑफ अल्फा, ये टोटल ऑफ बी और ये टोटल ऑफ बीटा, और ये तुम्हारे लिए एन। एन में ब्रैकेट नहीं करना। अब आपको पूछा है कि ये इंडिपेंडेंट के एसोसिएटेड, तुम क्वेश्चन समझो, सब क्वेश्चन अलग अलग है। आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो सेम होगा, लेकिन नीचे जो सवाल पूछा है वो देखो, यहाँ क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट और एसोसिएटेड। तो आपको ये कोएफिशिएंट भी फाइंड आउट करना हो तो याद रखो, इसमें ने ये तो लिखा जाएगा कि आपको यूल का कोएफिशिएंट फाइंड आउट हो, हाउ मच एसोसिएशन है ये अपने को फाइंड आउट करना होगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास दो अलग अलग फॉर्मूला है। पहली फॉर्मूला प्रपोर्शन, तो देखो प्रपोर्शन के लिए पहले अपने पास ए बी अपॉन बी कितना है, ए बी है 310 अपॉन बी कितना है, ए बी अपॉन बी यानी 650। तो आंसर क्या आता है, 0.47। और ये कौन सा हुआ तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड। अब अपने राइट हैंड साइड देखे तो राइट हैंड साइड में ए बीटा अपॉन बीटा। अब ए बीटा यानी कौन सा हुआ ये, ए बीटा यानी ये 140 और ये 350, 0.4। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन बी इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड ए बीटा अपॉन बीटा। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव एसोसिएशन। ग्रेटर हो तो पॉजिटिव एसोसिएशन, राइट। और इसी तरह से अगर अपने को इसके बाद वाली मेथड अगर देखनी हो तो इसके अंदर अपने क्या देखते हैं कि ए बी लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा ए बी। अब ए बी कितना है 310, राइट हैंड साइड पे ए इंटू बी अपॉन एन। अब ए कितना दिया है आपको 450, बी आपके पास है 650 और ये नीचे आएगा 1000। तो आंसर कितना आता है 292.5। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी ए बी इज ग्रेटर देन ए बी अपॉन एन, तो ये भी क्या हो गया पॉजिटिव एसोसिएशन। दो में से कोई भी एक यूज करना है, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट। दो में से कोई भी एक यूज करना है, या ये यूज करो या ये यूज करो, ये वाली इजी मेथड, क्योंकि ए बी ए इंटू बी अपॉन एन डायरेक्टली अपने कर सकते हैं इसलिए। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 हुआ, इसको कंप्लीट करो पहले, फिर उसके बाद देखते हैं आगे दूसरा। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं, इसमें तीनों चीजें एक साथ में फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला ऊपर रखते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 33, सर्वे स्टडी और 366 स्टूडेंट्स लिखा है। तो अपने पास याद रखो, अच्छा एक और बात कि Q और Y जब भी फाइंड आउट करने का आएगा तो वो हमेशा दो एट्रीब्यूट के लिए होगा, तीन के लिए नहीं। पेज नंबर 11 पे ये अपने ए अल्फा लिखे, बी बीटा लिखे, यहाँ पे टोटल, यहाँ टोटल देखो। अब क्या लिखा है 366 स्टूडेंट्स है।
about the performance of matured and fresh certificate holder students admitted in the first year of the arts faculty yielded the following information. देखो इसमें ए आपको 192 डायरेक्टली दे दिया है, उसके बाद में बी 172, एन दिया है आपको 366 और अल्फा बीटा क्वेश्चन में दिया है और वो है 100। अब इसके ऊपर से भी बाकी सब चीजें ढूंढ निकाल सकते हैं, बराबर। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना आता है ये 174। अब 174 में से 100 माइनस करो तो 74, ये माइनस करेंगे आई थिंक 98 आएगा। अब ये माइनस करो तो कितना आएगा 94। 94, अब ये आएगा 194, टोटल हो गया। अब आगे देखो क्या पूछा है आपको, यूज कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना, मतलब ये तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला ए बी अल्फा बीटा माइनस ए बीटा अल्फा बी अपॉन प्लस, अब यहाँ पे अपने तो खाली क्रॉसेज करना है सिंपल, 98 100 माइनस 94 74 डिवाइडेड बाय 98 100 माइनस 94 74, सॉरी प्लस आएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, ये 9800 आएगा, ये कितना आएगा 6956। अब ये 9800 प्लस 6956, अब फाइनल आंसर बोला मुझे, वो लिख देते 2844। अब ये कितना आता है डिवाइड करने के बाद 0.17, बराबर। ये कौन सा आ गया क्यू, यूल्स कोएफिशिएंट आया। अब इसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ कोलिगेशन फाइंड आउट करें। ये y इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू रूट, ये सेम फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला रिपीट, ए बीटा है पहले, तो ए बीटा कौन सा है, ए बीटा यानी 94, बहुत ज्यादा है ना इसमें, ये देखो 94 इंटू 74 और 98 इंटू 100 और नीचे 1 प्लस 94 74 और 98 100, क्या आंसर आता 0.8425। जीरो पॉइंट 085 86 आएगा, तो अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट तक देख लो 86। अब देखो ये तुम्हारे दो आंसर आ गए, दोनों पॉजिटिव ले, लेकिन दोनों में किस तरह का कोएफिशिएंट यानी एसोसिएशन कैसा है, एकदम लो डिग्री, दोनों में लो डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, दोनों में, बराबर। अब अपने को क्या बोला है कि आप साबित करो कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप क्या है, तो अपने देखो Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है 2y 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब अपने पास 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को साबित करना है, तो 2y, y कितना आया 0.86 अपॉन 1 प्लस 0.086 स्क्वायर,
0.086 इंटू इज इक्वल टू +1 1.0074 डिवाइड करें 0.16 आता है 70 इज इक्वल टू क्यू। ये क्यू का आंसर एग्जैक्टली 17 आया था। तो साबित हो गया कि ये रिलेशनशिप दोनों के बीच में जिस तरह से फॉर्मूला के अंदर बनाई गई है उसी तरह से इसके अंदर है। ओके।